नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस कक्षा के अंदर प्रकरण है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं तथा भवानी प्रसाद मिश्र जी लोक संवेदना के कुशल चितेरे थे और समाज में बढ़ रही व्यावसायिकता ने उन्हें मजबूर कर दिया गीत फरोश जैसी कविता को लिखने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग, आज का बाजारवाद, हर व्यक्ति हर वस्तु का मोल लगाने में तत्पर है। आज की इस बढ़ती हुई व्यावसायिकता तथा व्यापारवाद को ही इस कविता का विषय बनाया है मिश्र जी ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस युग में हर चीज़ बिकाऊ है, हर चीज़ का मोल लग रहा है। मानव के मन की संवेदनाएं भी क्रय विक्रय की वस्तु होकर के रह गई हैं। इसी तथ्य को देखते हुए वे चुटकी लेते हुए तथा इस घोर व्यावसायिकता पर व्यंग करते हुए इस कविता को सामने लाते हैं। चलिए पढ़ते हैं कविता गीत फरोश। कवि कहता है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। तो यहाँ बढ़ते हुए बाजारवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति को देखते हुए, समाज में उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कवि मिश्र जी कहते हैं कि जैसे कि हर चीज़ का दाम लग रहा है, कवि ने भी अपनी रचना धर्मिता का मूल्य लगा दिया है। कवि विवश है अपनी रचना को, अपनी प्रतिभा को बेचने के लिए, और इस बाजारवाद में वह विवश है अपनी कला का दाम लगाने के लिए। क्योंकि अगर वह अपनी कलम को नहीं बेचेगा तो वह अपनी रोजी रोटी भी कमाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज के युग में हर चीज़ का मूल्य है, तो कवि की प्रतिभा का भी मूल्य लग गया है। और इसी व्यवसायवाद के चलते कवियों को भी जो है वो सम्मान और उनको जो प्रसिद्धि है वो भी खरीदनी पड़ती है। इसी पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए कवि इस कविता को लिख रहा है तथा आज के समाज में कवि की बेबसी और कवि की जो है बेचारगी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए वह इस कविता को सामने लेकर के आता है। कवि कह रहा है कि मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। क्योंकि व्यवसायवाद का नियम ही यही है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी चीज़ें, जितनी तरह की चीज़ें होंगी, उसको उतना ही मुनाफा होगा। तो यहाँ कवि भी अपनी संवेदनाओं का मोल लगाते हुए कह रहा है कि मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। आप माल देखिए, जिस तरह से बाज़ार में लोग बढ़ चढ़ कर के अपनी चीज़ों की विशेषता दिखाते हुए उनको बेचने का, उनके विक्रय का प्रयास करते हैं। तो कवि भी अपने गीतों को, उनकी विशिष्टताओं को सामने लाते हुए उनको बेचने का प्रयास करता है, उनसे अपने लिए रोजी रोटी कमाने का प्रयास करता है। वो कह रहा है जी माल देखिए, मैं दाम बताऊंगा, कि पहले आप चीज़ तो देख लीजिए, उसके बाद मैं उसके मूल्य के बारे में बातचीत करेंगे। बेकाम नहीं है काम बताऊंगा, कि ये जो मेरे गीत हैं ये निरर्थक नहीं है, इनका अपना एक उद्देश्य है, इनकी अपनी एक विशिष्टता है। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कि कुछ गीत तो यूं ही मस्ती मस्ती में मैंने लिख दिए हैं, और कुछ गीत मैं इस संसार की ऊहापोह भाग दौड़ से थक कर पस्त होकर के लिखे हैं। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाने में कारगर है तथा दूसरा गीत अपने प्रियतम को अपने पास बुलाने के लिए
लिखा गया है। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे अक्ल जगी मुझको। कि कवि जो है वो संसार की इस घृणित प्रवृत्ति पर चोट करते हुए, इशारा करते हुए कहता है कि पहले तो मुझे अपनी रचना प्रक्रिया का दाम लगाने में शर्म लगी, मुझे हिचक लगी, अच्छा नहीं लगा, पर पीछे से अक्ल जगी मुझको। क्या अक्ल जगी? कि लोगों ने तो बेच दिए अपने ईमान, आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। कि भाई जब लोगों ने आज की दुनिया में जीने के लिए, लाभ पाने के लिए अपने ईमान तक को बेच दिया है, बड़े से बड़े अधिकारी और नेताओं ने अपने ईमान को बेच करके पैसे का सौदा किया है, तो मैं तो सिर्फ अपने गीतों का ही मूल्य लगा रहा हूँ। इसलिए आप ये सब सुनकर ज़्यादा हैरान मत होइए। मैं सोच समझ कर, यानी मैं पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद, मंथन करने के बाद यह निर्णय ले चुका हूँ और अब मैं अपने गीतों को बेचने का कार्य कर रहा हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, जाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढा कर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यहाँ कवि अपने गीतों की विशेषताएं उसी तरह बता रहा है जैसे कि बाजार में लोग अपनी चीज़ों का मोल भाव करते हैं। आगे कवि अपने गीतों की विशिष्टताओं को बताते हुए कहता है कि यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यह गीत भुआली की दवा है हुजूर, यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह इस संसार में हर वस्तु का मूल्य है, उस तरह मानव के मन की संवेदनाओं को भी खरीदने और बेचने का काम चल पड़ा है। तो अपने गीतों की विशेषताओं को बताते हुए वो कहता है कि यह गीत भूख और प्यास को भगाने में सक्षम है और उक्त गीत तपेदिक अर्थात टीवी की दवा है। मैं सीधे साधे और अटपटे जैसे आप चाहें उस तरह के गीतों की रचना कर सकता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत और भी हैं, दिखलाता हूँ। सुनना चाहें आप तो गाता हूँ, छंद और बेछंद जैसे पसंद करें आप। जी अमर गीत हैं और वो जो तुरंत मरे। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि यदि आपको दिखाए गए गीतों में से कोई पसंद नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास और भी गीत हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ और यदि आप चाहें तो मैं आपको गा करके भी सुना सकता हूँ। अर्थात कवि कितना विवश है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कि वो किसी भी तरह, भले ही उसको अपने गीतों की, अपनी संवेदनाओं का सौदा करना पड़े, वह अपनी रोजी रोटी को प्राप्त करना चाहता है। कवि आगे कह रहा है कि मेरे पास हर तरह के गीत हैं, छंद और बेछंद अर्थात तुक में बंधे हुए और बिना तुक के हर तरह के गीत जैसे भी आपको पसंद हो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे पास अमर गीत भी हैं अर्थात जो कालजयी हूँ, जो लंबे समय तक याद रखे जाएं, और वे गीत भी हैं जो तुरंत मरने वाले हों अर्थात जो क्षणिक हो, जिनकी लोकप्रियता कुछ समय के लिए ही सामने आए। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। यदि इतने पर भी ग्राहक को संतुष्टि नहीं होती तो वो अपने पास कलम और दवात भी रखे हैं। इनमें से नहीं भाए तो नए लिख दूँ और जो नए चाहिए नहीं गाए गए लिख दूँ। इन दिनों दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम और धंधा। कि आज के समय में जो कविता के क्षेत्र में धांधली चल रही है, जो पुरस्कारों को, सम्मानों को खरीदने का धंधा चल रहा है, उस पर संकेत करता हुआ कवि कह रहा है कि यदि आपको इसमें से कोई नहीं पसंद आए तो मैं नए गीत भी तुरंत लिख सकता हूँ आपके लिए। और वैसे भी इस समय दोनों चीज़ें व्यस्त हैं, कलम और कंधा। अर्थात कवि जो सौदा कर लेते हैं, जो आपस में साठगांठ कर लेते हैं नेताओं से, उनकी प्रसिद्धि और उनके को सामने लाने के जो नए नए चीज़ें लिखते हैं, जो स्तंभ लिखते हैं, तो ऐसे कवि जो हैं वो मोटा माल कमाते हैं, उनको लोकप्रियता भी मिलती है और उनको धन भी मिलता है। तो यहाँ पर व्यावसायिकता
जो बढ़ रही है इस क्षेत्र में, जो सांठ-गांठ चल रही है उसकी ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि आजकल दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त, कलम और कंधा। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। कि कितना बेबस है कवि कि वो अपने इस समय को छोड़ करके सिर्फ फेरी और लिखने का ही पारिश्रमिक मांग रहा है ग्राहक से, कि मानो उसके समय की कोई कीमत ही नहीं है। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। अब आगे वो कह रहा है कि जी गीत जन्म का लिखूं कि गीत मरण का लिखूं, गीत जीत का लिखूं या शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है, यह गीत खादी है, यह गीत पित्त का है, यह गीत बादी है। अब यहाँ पर कवि जो है वो जीत और हार, जन्म और मृत्यु सभी तथ्यों पर, सभी मौक़ों पर, सभी अवसरों पर गीत लिखने में सिद्धहस्त है। आगे वो अपने गीतों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि कुछ और डिज़ाइन भी हैं, ये गीत इल्मी है। इल्मी अर्थात अपने धर्म विशेष सिद्धांतों को व्यक्त करने वाले। यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने के गीत, इस दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी किसमें क्या बात, मैं तो लिखता ही रहता हूँ दिन रात। तरह तरह के गीत बन जाते हैं जो रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और नया दिखाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। अब कवि की अंतरात्मा अपनी इस बेबसी और लाचारी पर बुरी तरह से टूट चुकी है। उसे इस तरह से अपनी रचना धर्मिता का व्यापार करना नहीं भा रहा है, परंतु उसकी विवशता है। वो कह रहा है कि क्या करूं मगर लाचार होकर हार कर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता किस तरह आज के समाज में कवि की लाचारी, भूख को सामने लाती है, तथा जो सौदे हो रहे हैं, जो सांठ-गांठ हो रही है नेताओं, अवसरवादियों और कवियों के बीच में, कि किस तरह से पुरस्कार भी खरीदे जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को जो प्रसिद्धि भी है वो पैसे दे करके प्राप्त होती जा रही है, और वो जो वास्तविक हकदार इसके हैं वो किस तरह से अपनी कलम को जो नहीं बेचना चाहते हैं वो अपने जीवन में किस तरह से असफल होकर के दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्षरत है। तो प्रस्तुत कविता घोर व्यावहारिकता, घोर बाजारवाद तथा उपभोक्तावाद पर चोट करती है, तथा कवि अपने इस कविता के द्वारा इस संसार में हर चीज़ के लगाए जा रहे मोल को जो है वो सामने दिखाने का प्रयास करता दिखाई देता है। धन्यवाद।